मोक्ष संन्यास योग है ना दादाजी, मोक्ष संन्यास योग है ना लास्ट अध्याय का नाम। पूरे अध्यायों के नाम याद है आपको? एक बार याद हो जाएंगे मैम। हाँ जी याद हो जाएंगे ना, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा। पूरे 18 चैप्टर के नाम, और एक तो ये चीज हो गई 18 अध्यायों के नाम याद होने चाहिए, और दूसरी बात कि आपको 5 दिव्य श्लोक भी याद होने चाहिए। देखिए अगर अपनी क्लास नहीं भी रहेगी आगे, संभवतः गीता क्लास, गीता परिचय अभियान के तहत मैं नहीं लूंगी, लेकिन अगर नहीं भी रहेगी तो हम सत्संग रखेंगे, उसमें ऐसी चीजों को लिया करेंगे, मतलब कि आपसे 5 दिव्य श्लोक बुलवाए जाएं, ऐसा मेरा सोचना है। आप सभी इसमें अगर सहयोग देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो कभी हम गीता के 5 श्लोक लेंगे उसमें, कभी हम जो है उसमें प्रार्थना ले लेंगे, या कभी हम उसमें भजन ले लेंगे, या कोई भी भक्त का प्रसंग ले लेंगे, ऐसे करके अपना सत्संग जो है वो जारी रखेंगे। तो आपसे जुड़ाव रहेगा एक तरह से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गीता कोर्स के तहत नहीं ली जा रही है, गीता से अपना जुड़ाव तो रहेगा ही ना। हरे कृष्णा। तो सभी बने रहें, मतलब इस ग्रुप में बने रहें, जो अपना GH15 का ग्रुप है उसमें बने रहें, ऐसा मेरा निवेदन है। और चाहे तो हम अब आगे से औरों को भी इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब कोर्स फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो दूसरों को भी इसमें ऐड हम करवा सकते हैं, कर सकते हैं। लिंक जो आएगा वो सभी देख सकते हैं, और लिंक के जरिए वो जो भी सत्संग होगा उसमें भी जुड़ सकते हैं। जैसे संकीर्तन होता है ना एकादशी का, तो उसी तरह से ये अब GH15 का जो गीता ग्रुप है इसमें भी जो है हम विभिन्न प्रकार की चीजें किया करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कुछ कहना चाह रहे हैं एनके गुप्ता सर? अगर जी नहीं, ज्यादा बड़ी बात ना हो तो आप लास्ट में कह दें, आपने हैंड रेज किया है। पेपर की तैयारी करवाते रहना मैम जी। पेपर की तैयारी करवा देना मैम। हाँ क्या कह रही है अनिता जी? मैम पेपर की तैयारी करवा देना आप हमें। तैयारी तो आप करें, तैयारी देखिए हम आपको केवल समझा सकते हैं, बाकी अध्ययन आप स्वयं से करेंगे तभी अच्छे नंबर आएंगे आपके। तो हम तो समझाने के लिए हैं, कोई श्लोक नहीं आया आपको तो आप पूछ लीजिएगा फोन पे, या फिर आप अभी पूछ लें, चाहे बाद में क्लास के बाद, है ना। तो अध्ययन तो आपको स्वयं को करना है, हर अध्याय आपको समझने हैं, जो असाइनमेंट है उनको आप देखें तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे परीक्षा में, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, पास तो सभी हो जाते हैं। हाँ बोलिए सर। मैडम क्लास जो होगी वो किस दिन होगी, कब होगी? हाँ हाँ, वो यही तो बात है ना सर। अभी क्या है, एक फिक्स टाइम है अपना, और एक फिक्स टाइम के तहत एक जो है समय भी, मतलब कितने समय में ये खत्म करना है वो पूरा डिसाइडेड रहता है। तो अभी वो अभी तय नहीं है, जैसे ही अपने तय होगा, आप जैसे जो महानुभाव हैं उनसे हम चर्चा करके फिर जो टाइम रखेंगे वो बाद में ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो अभी नहीं कह सकते कि टाइम क्या होगा, टाइम होगा तो यही होगा, जहाँ तक शुक्रवार का समय 4 से 6 है ना, यही टाइम होगा क्लास का भी अगर होगा तो। हरे कृष्ण। मैम हम जानना चाह रहे थे, हम जानना चाह रहे थे मैम कि 7 जनवरी को जो एग्जाम होगा वो 13 से 18 के में होगा। हाँ 13 से 18 होगा, वो 13 से 18 होगा, और शायद उसके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपका पूरा पेपर का भी एग्जाम होगा, यानी वो 1 से 18 होगा। अभी जो होगा 7 तारीख वाला वो 13 से 18 अध्याय का होगा, यानी 6 अध्यायों का होगा। 7 तारीख को तो अभी तो यही पढ़े। हाँ 7 तारीख को है ना, 7 जनवरी को। चलो हाँ 13 से लेकर 18 तक जो चैप्टर है ना उनके होंगे बस पेपर, उसमें पूरा नहीं आएगा। ठीक है मंजू जी? हाँ जी ठीक है। और दूसरा जो फाइनल करें वो 20 तारीख के बाद अगर रखें तो ज्यादा अच्छा, हमें बाहर जाना है जरा, जी देखिए वो तो हम अभी नहीं बता सकते कब है, वो होता तो 10 दिन बाद ही है, तो मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद ही होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगला सत्र भी चालू हो जाएगा ना फरवरी से ही, तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद ही हो जाए, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे को जैसे ही पता चलेगा मैं आप सबको ग्रुप में बता दूंगी, जो भी डेट फाइनल होगी फाइनल एग्जाम की वो मैं आपको सूचित कर दूंगी। हरे कृष्णा। अगले साल फ्राइडे 3 to 5 है। हाँ फ्राइडे 3 to 5 है, अगर फ्राइडे को क्लास लगती है शोभना जी तो 3 to 5 रहेगा समय। मैम तो 2-5 कोई फर्क कर नहीं पड़ता, 1 लीजिए घंटे पहले आप लोग फ्री हो जाए मैम। अगर शुक्रवार का बैच ले 2-4 रहे कर हैं तो। लीजिए मैम, 2 बजे कर लीजिए।
2 बजे नहीं नहीं, 2 ऐसा नहीं हो बजे सकता, 2 अपनी मर्जी से नहीं हो आपको सकता। देखिए, और दूसरी बात, 2 से 4 थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लोगों का क्या लंच टाइम होता है ना, 2 से 4 लंच नहीं रहता है। उस समय लोग थोड़ा सा आराम भी करते हैं, कुछ बाहर भी होते हैं, तो 3 बजे के आसपास ही ठीक है। तो अरे अपने जैसे नहीं, लोगों को तो समस्या नहीं है, पर जो बहुत ज्यादा मतलब संयुक्त भागवत परिवार कथा में रहते बैठने हैं, मेरे यहाँ ना इस तरह के भागवत जो कथा लोग व्यस्त बैठेगी रहते हैं। इसलिए चलिए, दीदी बाद मेरे में यहाँ बातें ना भागवत करेंगे, में तो अभी ये अपना बताया पहला कि अध्याय की तरफ 16 बढ़ते को हैं। एग्जाम है, फाइनल गीता एग्जाम। जी, समय अपना कम है और अपने को अध्याय पूरे कर, आज अपना जो है पूरा, इसमें जो जितने भी श्लोक है पूरे लेने हैं, है ना, ये अपने कोशिश करते हैं। तो चलिए, अब मैं जो है रिवीजन पहले करवा दूं आप लोगों को, जो हमने पढ़ा था। ठंड ज्यादा है जयपुर में, और बाहर सभी चूरू में जगह है नॉर्थ सबसे इंडिया ज्यादा, में भी ज्यादा पड़ रही चूरू में है, है चूरू ना। में। हमारे यहाँ तो बारिश हाँ, आई हुई है आप मैम। सभी पहन ओढ़ के, तो काफी ठंड हो रही है, बढ़ेगी अभी तो, जनवरी तक तो ठंड बढ़ेगी, तो सभी बच के रहें, है ना। दीदी हरे कृष्ण। चूरू में सबसे ज्यादा ठंड चूरू है। में चूरू में ज्यादा ठंड होती है, हाँ, चूरू में हाँ। बहुत ठंड होती है। हाँ, तो आपने भी पहन ओढ़ रखा है, सभी साधकों ने, तो ठंड का आप आनंद लीजिए 2 महीने तक। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे मौसम सही हो जाएगा होली के बाद। चलिए, हरे कृष्णा, रिवीजन करते हैं पहले। तो 18वें अध्याय का शीर्षक है मोक्ष संन्यास योग। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी अब तक। भगवान ने कई चीजें अर्जुन को बताई, त्याग और संन्यास के बारे में। उसके बाद भगवान ने 3 प्रकार के गुण बताए, सत्य, रज और तम, और हर चीजों की व्याख्या उन्होंने 3 गुणों के आधार पर ही की, जैसे कि बुद्धि, धृति, ज्ञान आदि जो चीजें हैं, है ना, कर्ता, कर्म आदि बातें जो भगवान ने दी, 3-3 गुणों वाली 3-3 प्रकार की भगवान ने बताई। और हम लोगों ने जो लिया था पिछली बार, वो लिया था सुख से। यानी जो सुख होता है, हमने ये जाना कि वो कितने प्रकार का होता है, वो भी 3 प्रकार का, यानी सात्विक सुख, राजसी सुख और तामसी सुख। सात्विक सुख, देखिए उसके लिए भगवान ने क्या कहा कि सात्विक सुख के लिए तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। सात्विक सुख जो है उसमें हमें आने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर ज्यादा जो संस्कार पड़ा हुआ है, हमें अभ्यास हुआ पड़ा है, वो किसका है, राजस और तामस का। तो इस कारण से वो सुख में तो हमें लगने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं। लेकिन जो कि सात्विक सुख है, वो हमारे अंदर उसका जो है गुण नहीं है, इतना इतना ज्यादा हमारे अंदर उसके संस्कार नहीं है। तो इस कारण से उसमें आने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत है। और जब हम अभ्यास करेंगे तो उससे होगा क्या कि हमारे अंदर सुख आएगा, शांति आएगी। और ऐसा हमें नहीं पता चलता है। उसका कारण हमने यही जाना, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो है हम लोग उसका भोग करने लग गए। सात्विक सुख का हम लोग क्या करने लग गए, भोग। तो सात्विक सुख का भी यदि भोग करते हैं तो वो बंधनकारी हो जाता है। यानी सतोगुण क्या करता है, सुख की आसक्ति करा करके जीव को बांध देता है। हम चाहते रहे कि हमारा सात्विक सुख सदा बना रहे, और सात्विक सुख का हम यदि सुख ले रहे हैं तो फिर वो बंधनकारी हो जाता है। और फिर भगवान राजसी सुख के बारे में बताते हैं कि जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होता है, इंद्रियां जब विषयों से मिलती हैं, उससे जो हमें आनंद मिलता है, वो राजसी सुख है। और राजसी सुख देखिए, भगवान कहते हैं वो आरंभ में तो अमृत की तरह लगता है, परिणाम में जो है वो विष की तरह। और जो सात्विक सुख है वो आरंभ में विष की तरह लगता है और परिणाम में वो अमृत की तरह लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सात्विक सुख जो है वो शुरू शुरू में हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभ्यास करते हैं तो रुचि उसमें जागृत हो जाती है। लेकिन राजसी सुख में जो है, पहले हम दृष्टि परिणाम के ऊपर नहीं रखते, पहले उसका भोग करते हैं। इस कारण से जो परिणाम होता है वो दुख ही होता है राजसी सुख का। और तामसी सुख जो होता है वो निद्रा, प्रमाद, आलस्य के कारण पैदा होता है। और तामसी सुख जो है वो परिणाम और आरंभ दोनों में ही वो दुख देने वाला है। परिणाम में वो जो है मोहित करने वाला है। ऐसा भगवान कहते हैं कि जो तामसी सुख है, यानी जो तमोगुण है, वो हमें स्वरूप से बांध देता है। यानी वो आत्मा को ही मोहित कर देता है, जिससे कि मनुष्य जो है वो उसका विवेक बिल्कुल दब जाता है, और फिर वो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव करने लग जाता है। जो तामसी मनुष्य होता है तो वो क्या करेगा, प्रतिकूल परिस्थिति भी उसको सुखदायी मालूम होगी। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा जो है उसके चांस है कि वो अधोगति में चला जाए, वो अपना पतन कर बैठे। तो इस तरह के 3 सुख हैं। फिर भगवान ने ये बताया बाद में कि ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है वो त्रिगुणात्मक ही है। यानी कि पृथ्वी से लेकर और कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये तीनों गुण ना हो।
तो सारे की सारी चीजें, सारी की सारी वस्तुएं, सारी की सारी जो भी चीजें हमारे सामने है वो सारी 3 गुणों वाली है। और भगवान कहते हैं कि हमें सात्विक सुख में भी नहीं फंसना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब से सब चीजें त्रिगुणात्मक हैं तो सतोगुण में भी नहीं हमें जो है उलझना चाहिए। और जो सुख है वो वास्तविक सुख हमें अपने अंदर ही मिलेगा, यानी आत्मा से हमें सुख लेने की चेष्टा करनी चाहिए, आत्म स्वरूप में स्थित होने की चेष्टा करनी चाहिए, तभी हम वास्तविक सुख का अनुभव कर पाएंगे। भगवान ने आगे बताया कि गुण और धर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर हमारे कौन से नियत कर्म होते हैं। हमारे जैसे गुण हैं और जैसे हमारे कर्म है, उसके अनुसार ही हमारा अगला जन्म होता है। और उस वर्णाश्रम के अनुसार फिर हमारे नियत कर्म क्या होते हैं वो भगवान ने हमें बताया। और वर्णाश्रम के अनुसार जो नियत कर्म है, यदि हम उसका ही केवल पालन करें तो उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नियत कर्मों के बारे में बताया। 9 प्रकार के ब्राह्मण के कर्म बताए, फिर शूद्र के कर्म, क्षत्रिय के 6 प्रकार के बताए, है ना। इसी तरह से वैश्य के 3 और फिर शूद्र के बताए। तो सबके अलग अलग स्वभावज कर्म जो नियत कर्म है, भगवान ने उसको हमारे सामने रखा। और एक बड़ी अच्छी बात हमने जानी, चारों वर्णों के जो धर्म है, जो नियत कर्म है, उसको जानने के बाद एक बड़ी अच्छी बात सामने आई। वो ये है कि देखिए, सबके वर्ण आश्रम के अनुसार नियत कर्म तो अलग अलग ही रहेंगे, यानी ब्राह्मण का अलग रहेगा, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग, सबका अलग अलग कर्म रहेगा। लेकिन हम सभी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और भगवान हमारे क्या हैं, अंशी हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है, जो सबसे बड़ा हमारा स्वधर्म कह लें, कर्तव्य कर्म कह लें, वो यही है कि हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, है ना। बाकी सर्व धर्म तो है ही, लेकिन वो धर्म इनसे पीछे है। हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या, कि हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, वही हमारा स्वधर्म में भी है। और भगवान कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अपने कर्म को प्रीति पूर्वक करता है तो फिर वो उसी से परमात्मा की पूजा हो जाती है और मनुष्य उसी से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी मनुष्य यदि अपने कर्म को प्रसन्नता पूर्वक करता है, जो भी उसका स्वधर्म है, नियत कर्म है, उसको यदि वो अच्छे से करता है तो वही भगवान की पूजा भगवान मान लेते हैं। और ये संसार भी हमने देखा कि भगवान का ही स्वरूप है, संसार के रूप में भी भगवान ही हैं। तो संसार की भी हम अपने नियत कर्मों से यदि पूजा कर रहे हैं, संसार रूप में जो भगवान है, यदि हम अपने अपने कर्म करते हैं संसार के प्रति, है ना, तो फिर वो भगवान की पूजा ही है और उसी पूजा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं आगे कि स्वधर्म पालन पर भगवान ने जोर दिया कि मनुष्य का जो स्वधर्म होता है उसका उसको पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसी से उसका कल्याण होगा। और परधर्म में हमें नहीं लगना चाहिए। मनुष्य का स्वधर्म क्या, कि हम जो भी अपने आप को मान रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हम हैं, उस काम को हम करते चलें, लेकिन यदि उद्देश्य हमारा भगवान को पाने का है, उद्देश्य यदि भगवत प्राप्ति का है, तो हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसका अच्छी तरह से पालन करना हमारा स्वधर्म है। और इसके अलावा जो परधर्म है, दूसरे वर्णाश्रम के जो कर्म है वो परधर्म है। अगर मनुष्य अपने वर्णाश्रम के अनुसार नियत कर्म भी करता है तो वो भी उसका स्वधर्म ही है। तो अपना जो धर्म है, भले ही वो गुणों वाला ना हो, हमारा जो स्वधर्म है वो दोष वाला ही क्यों ना हो, भगवान कहते हैं उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्याण किससे होगा, स्वधर्म पालन से होगा। और परधर्म चाहे गुणों वाला भी हो तो भी उसमें हमें नहीं, वो परिणाम में भय देने वाला। तो स्वधर्म पालन जो है वो हम अवश्य ही करें, और स्वधर्म पालन यदि करते हैं तो इसी से जो है भगवान की पूजा भी हो जाती है। आगे भगवान ने बताया कि यदि इसमें कोई दोष, देखिए स्वधर्म पालन जो है उसमें कोई दोष बन जाए या उसमें कोई पाप बन जाए तो भगवान कहते हैं कि वो दोष हमें लगेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो कर्म है वो धुएं से अग्नि के समान युक्त है। जैसे अग्नि होती है वो धुएं से ढकी रहती है, ऐसे ही सारे कर्मों में दोष पाए जाते हैं। तो यदि स्वधर्म पालन करते समय कोई दोष बन भी जाता है तो दोष लगेगा नहीं, क्योंकि शास्त्रों की ऐसी आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है कि स्वधर्म पालन में दोष बनता है तो लगेगा नहीं। फिर आगे भगवान ने देखिए सांख्य योग के बारे में बताया
कि जो सांख्य योगी होता है वो ज्ञान की परानिष्ठा को प्राप्त करता है। ज्ञान की परानिष्ठा को प्राप्त करना मतलब वो जो है, ऐसा व्यक्ति जो है वो नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। इसकी तरफ से डिस्टर्बेंस है, म्यूट कर रही है। तो ज्ञान की परानिष्ठा को प्राप्त होना मतलब कि नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होना। नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होना मतलब कर्मों से लिप्त ना होना। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो सदैव भगवान में लगा हुआ है ना, तो वो जो सांख्य योगी है जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वो फिर नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। और सांख्य योगी के जो लक्षण भगवान ने बताए वही कर्म योगी के भी लक्षण है, यानी कर्म योगी भी उसी प्रकार का साधन करता है। तो दोनों को किसकी प्राप्ति होती है? भगवान कहते हैं दोनों को नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भक्त होता है, भगवान भक्त के लिए कहते हैं कि उसको परम नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होती है। परम नैष्कर्म सिद्धि मतलब कि वो जो है कर्मों से सदैव के लिए छूट जाता है, सदैव के लिए मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा जो भक्त है जो केवल भगवान में लगा हुआ है, अनन्य भक्त, उसके लिए ही भगवान ऐसा कहते हैं। और देखिए जो भक्ति है, हमने गीता में जाना कि भक्ति जो है वो अलौकिक है, भक्ति लौकिक साधन नहीं है ना। भक्ति को साध्य माना गया है, और कर्म योग और जो ज्ञान योग है वो साधन है, परंतु भक्ति योग साध्य है। तो भक्ति की बड़ी महिमा है गीता में। और उसके बाद भगवान ने बताया कि उसके लिए साधन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। ज्ञान की परानिष्ठा को प्राप्त करने के लिए साधन सामग्री क्या क्या है वो भी हमने जाना। और भगवान ने आगे बताया कि पराभक्ति क्या होती है। पराभक्ति का मतलब क्या होता है? पराभक्ति का अर्थ कि यदि भगवान के प्रति हमारा प्रतिक्षण बढ़ने वाला प्रेम जागृत हो जाए, सदैव बढ़ने वाला यदि आनंद प्राप्त होने लग जाए, तो मनुष्य फिर वो पराभक्ति में स्थित कहलाता है। यानी कि उसकी भगवान से प्रीति हो जाए, भगवान के प्रति उसका क्षण क्षण प्रेम जो है वो बढ़ता चला जाए, तो वो भगवान की पराभक्ति। और वो कैसे प्राप्त होगी? उसके लिए भगवान कहते हैं कि अंतःकरण में असत पदार्थों का महत्व ना हो। स्वामी जी समझाते हैं कि अंतःकरण में असत पदार्थों का महत्व ना होना, द्वंद्व रहित होना और अहंता से भी रहित हो जाना। यानी संपूर्ण प्राणियों में केवल परमात्मा का दर्शन करे, अपने अंदर अहंता भी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है। और भगवान की पराभक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है, फिर वो व्यक्ति, भगवान कहते हैं, मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात भगवान से फिर उसकी अभिन्नता हो जाती है, परमात्मा और जीवात्मा एक हो जाते हैं। फिर आगे भगवान ने भक्ति योग की बातें बताई। भक्ति योग में भगवान ने ये बताया कि जो मेरे में ही चित्त वाला है, जो मेरा परायण है, जो मेरे ही परायण भक्त है, तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसा जो व्यक्ति है जो मेरे में लगा हुआ है, मेरे परायण है, मेरे में चित्त वाला है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। लेकिन अर्जुन से वो कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो इससे तो तेरा पतन निश्चित है। यानी कि भगवान की बातें यदि हम अवहेलना कर रहे हैं, जानबूझ करके भगवान की बातों का तिरस्कार कर रहे हैं, है ना, तो इससे क्या होगा? जीव का पतन निश्चित है। अर्जुन के माध्यम से वो जीव को कह रहे हैं। आगे जो हमने सबसे लास्ट में बात ली वो यही थी कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है, और सारे प्राणियों को, वो जो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ऐसे प्राणियों को वो अपनी माया के द्वारा और वो उनको भ्रमण कराते रहते हैं। यानी हम अगर अपने आप को शरीर में ही स्थित मान लेते हैं, शरीर मेरा और मैं शरीर ऐसा मान लेते हैं, तो भगवान की जो माया है फिर वो हमारे स्वभाव जो है, देखिए, जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं या शरीर को अपना मान रहे हैं, तो इससे हमारा स्वभाव है वो अशुद्ध हो जाता है, राग द्वेष से युक्त हो जाता है। तो जब हमारा स्वभाव अशुद्ध हो जाएगा तो भगवान की जो माया है वो स्वभाव की हमें परवश कर देगी, और इसके फल स्वरूप हम बार बार विभिन्न विभिन्न योनियों में जन्म भी लेते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को शरीर नहीं माने तो क्या होगा कि भगवान की जो माया है वो हम पर हावी नहीं होगी, अर्थात हम अपने राग द्वेष जनित स्वभाव के वशीभूत नहीं होंगे, और फिर हम सदैव के लिए मुक्त भी हो जाएंगे। तो ये बातें अब तक हम लोगों ने देखी ना। तो अब आगे के श्लोक लेंगे हम लोग। कहाँ से? आज हम लोग 64वें श्लोक से लेंगे, है ना। तो 64वें श्लोक से आज जो है हम लोग श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे और अंत तक देखते हैं। चलिए, तो अब मैं जिन साधक को अनम्यूट करूं वो कृपया श्लोक पढ़ें। सबसे पहले मंजू जी, हरे कृष्णा।
आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, हरे कृष्णा मैम। हरे तो हम कृष्णा। लोग आज जी 62 से है आज, 62 से है क्या? 61 तक किया था। अच्छा, वही मैं सोच रही हूँ कि मेरे को शायद ध्यान नहीं आ रहा कि 62 से था कि 64। तो चलिए 62 से पढ़े। हम लोगों ने 61 तक लिया था। हाँ, जी हाँ। 62 से हरे कृष्णा पढ़िए। मैम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे मैम। हरे कृष्णा। तो देखिए, अब अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, शरणागति की बातें हो रही हैं ये सारी, और शरणागति की बातें अब आगे भी भगवान कर रहे हैं, है ना। यानी कि भक्ति योग श्लोक है ये, हम कह सकते हैं इनको। तो अब भगवान कह रहे हैं कि तू सर्व भाव से अर्जुन उस ईश्वर की शरण में चला जाए। तो उस ईश्वर की शरण में चला जा का क्या मतलब है? यहाँ पर पहली चीज यही शंका उत्पन्न होती है, भगवान कह रहे हैं उस ईश्वर की शरण में। तो क्या भगवान स्वयं ईश्वर नहीं है? ऐसी शंका उठती है कि वो अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उस ईश्वर की शरण में चला जाए, वो तो स्वयं भगवान है। तो देखिए, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है, बहुत मान लीजिए पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो हमारे सामने है, तो हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चलती, है ना। नहीं आ रही। मिस्टेक हो गई लैपटॉप में। कितनी बजे तक आवा है? रोज 2 घंटा। मतलब हर सप्ताह एक बार आओ दिन। हाँ तो होगी ना, आज पूरे जाओगी ना। अच्छा अब एग्जाम लगा लो 7 तारीख को। अच्छा, फिर ईमेल ईमेल उत्तर दो भाई। अच्छा, यान बोल करके दो, लिख करके? लिख करके इसके अंदर टिक लगाना पड़ेगा। हाँ 7 तारीख को। 7 तारीख ने दी थी। 7 के बाद में फिर 14 1 तारीख को सोमवार है नहीं, 14 तारीख बुधवार। एक एग्जाम होगा काहे तो होगा वो लैपटॉप में। हरे कृष्णा। लगता है उनका ये इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, या तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा। मतलब वही लग रहा है कि एकदम से कट गया ना आते आते। एकदम से कट गया। मैं नदी से देखो नीचे तो क्लास कर बताओ।